जय भीम, जय भारत। मैं बात करने वाला हूं, जो हमारे भारत में पेट्रोल है जो कभी 50 या 55 रुपये होता था, अभी ये पेट्रोल है जो 109 108। हमारे भाई पंजाब में तो 108 109 मिल रहा है, बाकी आपकी स्टेटों में पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत में ये जो पेट्रोल है 100 से ऊपर है, 100 से प्लस है, 100 से कम नहीं है भाई साहब। और ये मैं सभी जो हमारे है ना, जो हमारे एमएलए है देश के, वो जो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी की विरोधी पार्टी के हैं, वो सड़कों पर कभी धरना लगाते हैं, कभी गैस को उठाकर ऐसे तमाशा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये देखो मोदी सरकार ने ये जो गैस था कभी 400 450 था, अभी ये जो गैस है ये 1000 रुपये मिल रहा है, कोई बोलता है 900 मिल रहा है। तो ऐसे तमाशा कर कर लोग दिखाते हैं। तो जिन ये जो चाहे जो विरोधी पार्टियां हैं, मैं सभी का बोलता हूं, जो विरोधी पार्टी है ना, जो बीजेपी की, वो ऐसे ऐसे तो दिखा देते हैं कि ये गैस बहुत महंगा हो रहा है, ये सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है। तो ये जो पेट्रोल है, और पेट्रोल के लिए भी सड़कों पर धरने लगाते हैं कि ये देखिए मोदी सरकार ने पेट्रोल है जो 109 रुपये कर दिया, 108 रुपये कर दिया। जिनकी जो स्टेटों में होते हैं ना, जिनका जो होता है वो बोलते हैं, और जिनकी मौजूदा सरकार होती है। और मैं इन सबको बोलता हूं भाई साहब, आपने धरने लगाकर इन सभी एमएलए को बोलता हूं मैं, हमारे देश के लगभग 4150 एमएलए है। चलो जो बीजेपी के है उनको छोड़ दो, जो बीजेपी के बगैर है, जो बीजेपी की पार्टी के नहीं है, मान लो 4150 में बोल लो, चलो ला लो कि 2500 बीजेपी का होगा एमएलए। तो जो भाई साहब जहाँ 1500 1000 जो एमएलए है जो इनकी पार्टी का नहीं है, उनका दिमाग काम नहीं करता है कि पेट्रोल कैसा सस्ता कराना है। तो अभी मैं बोलता हूँ भारत के लोगों को, अभी भाई साहब समझो कि हमने ना जो ये गधे होते हैं ना, गधों के गलों में हार पाया है। हमारे जो एमएलए हैं अपने घर को सोचते हैं, ये भारत को नहीं सोच रहे, ये भारत को अपना घर नहीं मानते हैं, ये अपने घर को अपना घर मानते हैं। तो अभी मैं बोलता हूं पेट्रोल कैसे सस्ता होगा, और ये जो गैस सिलेंडर है वो कैसे सस्ता होगा। और हमारे एमएलए है ना, जो हम देखते हैं, हमारे पंजाब में भी देखते हैं, और जो आपकी स्टेटों में भी आप देखते होंगे, जो एमएलए होते हैं लोग ना इनको अपनी चाहे बेटे की चाहे अपनी बेटियों की शादी पर बुलाते हैं। तो पैसा मैं लोगों से बोलता हूं, ये एमएलए है देश के, ये कोई भंड नहीं है। हमारे ना पंजाब में भंड बोलते हैं उसे, जो आते हैं वो तमाशा लगाते हैं, ओ पंडा तो दास्ता सही ऐ की हो गया, यों की हो गया। ये हमारे पंजाब में बोलते हैं जो शादी में आकर तमाशा लगा कर जाते हैं, और सभी लोग उनको 20-20 40-40, कोई 100 कोई 200 देता है, जैसा कि जिसका कोई तमाशा। अभी हम एमएलए को बोलते हैं देश के कि भाई साहब आप किसी की शादी में मत जाया करो, आप सिर्फ विधानसभा में जाया करो, और अच्छे जो कानून है लोगों के लिए वो बनाया करो। अभी मैं बोलता हूँ पेट्रोल कैसे सस्ता होगा, एमएलए ने तो नहीं कराया है। अभी मान लो कि जो ये बीजेपी की सरकार, इनकी विरोधी पार्टियां हैं, वो धरना लगाती हैं, अपने घर से चलकर अपने घर से चलती है। मैं भी ना सभी लोगों को बोल देता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, इसलिए आप समझ लेना कि अपने घर से निकलती हैं ये जो विरोधी पार्टियां हैं। एक फॉर्च्यूनर कार में जाता है, कोई नोवा गाड़ी में जाता है, और टंकी इनकी फुल होती है, कोई डीजल की होती है, कोई पेट्रोल की होती है। तो यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 150 किलोमीटर जाता है, कोई 50 किलोमीटर दूर जाता है। तो जब भी कोई विरोधी पार्टी का लीडर जाता है तो वो जाकर धरना लगा देते हैं। तो वहां पर कितना इकट्ठ हो जाता है पता है? कभी 200 जाता है, कभी 150 जाता है, कभी कभी 250 लोग जाकर बैठते हैं वहां पर। और कोई बाइक में तेल डलवाता है, कोई अपनी कार में जो कहता है पेट्रोल डालकर वहां पर जाते हैं। तो वो क्या धरना हो गया आपका? अभी मैं बोलता हूँ कि किसी एमएलए ने नहीं आपको बताया है ये जो पेट्रोल है वो कैसे सस्ता होगा, गैस कैसे सस्ता होगा। और मैं माफी चाहता हूँ जो आपके समय इतना जो कह लो ना, इतना और बातें कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। अभी ये जो पेट्रोल है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप बोलते हैं पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा है, मैं बोलता हूँ ये जो पेट्रोल है
लगभग एक महीने में 55 रुपीस हो जाएगा। जेकर अब आप जितने रेट पे चाहते हो उतने रेट पे मिलेगा। 50 रुपये ले लीजिए, 50 रुपये ले लीजिए, 55 रुपये 55 रुपये ले लीजिए। और ये पता कैसे मिलेगा? सभी लोग जिनके पास बाइक है, चाहे किसी के पास कार है, अभी मैं ये बोलता हूं कि जो जितने वाहन है, जितनी कारें या बाइक, जितनी कारें, जीपें, जितना भी सब कुछ है वो ठल दो और सरकार से ये बोलो कि हम तब तक नहीं चलाएंगे। आप सड़कों पर ठल दो अपने साधन, जो किसी के पास बाइक है, किसी के पास कुछ है, और आप अपने जो साधन है ना वो ठल दो अपने घरों पर। और साइकिल लो, और साइकिल नहीं है तो पैदल यात्रा करो। और भाई साहब, मैं आप ये लोगों को बोलता हूँ, कई लोग मुझे बहुत गलत तो बोलेंगे, पर आप ये बात सोचना, जब वो चीज़ त्याग देंगे ना जो महंगी है। अभी देखो पेट्रोल 50 रुपये होता था कभी, ये पेट्रोल 80 रुपये लीटर हो गया। किसी ने बाइक निकालनी एजेंसी से बंद की, बाइक और नहीं खरीद रहे हैं। अभी 109 रुपये हो गया है पेट्रोल, और डीजल भी लगभग 100 रुपये के रेट में होगा। तो किसी ने कारें खरीदनी बंद कर दी? नहीं की। अभी मैं बोलता हूं, आप कारें खरीदनी, ये बाइक खरीदनी, बाइक चलाना, कार चलाना छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूं लोगों को, ये किसी भी सांसद में किसी एमपी ने नहीं बताना आपको, ये मैं बोल रहा हूं, पंजाब से बोल रहा हूं कि भाई साहब आप अपने साधन छोड़ दो और सरकारों को ये बोलो, या तो 55 रुपये तेल कीजिए, पेट्रोल कीजिए, या 55 रुपीज। मैं भी थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, किसी को हिंदी में समझ नहीं आता है जो 55, तो 55 रुपीज से पेट्रोल कर दे, तब हम ये अपने वाहन चलाएंगे। और मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो पेट्रोल है ना वो 55 रुपीज होगा, क्योंकि ये सरकारों को मालूम पता, जो कह लो कैसे पता लग जाएगा कि अभी लोग जाग उठे हैं। तो धरना लगाने से कुछ नहीं होता है, धरना लगाने से तो उनको और फायदा होता है। हम जाते हैं धरना लगा देते हैं, पेट्रोल को सस्ता करो, और वहाँ पर फिर हमारे जो होते हैं ना करीबी, वो भी आते हैं दूर दूर से, 100 किलोमीटर दूर से, कोई 50 किलोमीटर दूर से। वो भी तो क्या कोई डोरेमोन का उनके पास कोई गजेट थोड़ा है ना, जो बोलते हैं वो डोर खोली और पहुँच गए वह धरने पर। वो भी पेट्रोल पर ही आते हैं, वो बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, कोई कार में डीजल डलवाता है। तो वो टैक्स सरकार को गया है, सरकार को गया है वो टैक्स। और सरकार को क्या जरूरत है, आपके धरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके। जिनको ये जो किसान है, किसान लगभग 1 साल हो गया है किसानों को बैठे पर, जो सरकार के जो पहले ना कान पर कह लो चाहे सिर पर कह लो, जू नहीं सरक रही है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि भाई ये कान ते जू नहीं सरक दी। और मैं लोगों को ये बोलता हूँ, ये पेट्रोल सस्ता ऐसे होगा, आप छोड़ दो पेट्रोल डलवाना। और ये जो पेट्रोल वाले हैं अभी ये बोल रहे हैं कि हम 5 बजे पेट्रोल पंप खोला करेंगे, और ये कोई लोगों के लिए नहीं खोल रहे हैं, ये अपने लिए, क्योंकि इनका जो टैक्स है ना, ये बोल रहे थे एक दिन हमारे पंजाब का न्यूज़ चैनल है वो बता रहा था कि ये जो पेट्रोल वाले हैं ये बोल रहे हैं कि हमारा जो कमीशन है वो कमीशन बहुत, जो कह लो ना, जो कम हो रहा है, तो इसलिए हम 5 बजे पेट्रोल पंप खोला करेंगे। और मैं लोगों को बोलता हूँ, आप 5 बजे भी आपका काम नहीं लेट होगा, सिर्फ 10 या 20 मिनट का फर्क पड़ेगा। और भाई साहब आपको बोल रहा हूँ कि आपका ये जो पेट्रोल है ना, जो आप बोल रहे हैं 108 हो जाता है, 107 हो जाता है, यही पेट्रोल भारत में 55 रुपीस मिलेगा जेकर आप चाहेंगे तो। एक बीजेपी के मंत्री को किसी मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप अभी इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप क्या करना चाहेंगे। उन्होंने बोला कि लोग बाइक चलाना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, जो चीज़ महंगी लगती है उसे चीज़ छोड़ दें। और लोगों ने कमेंटों में उन्हें गालियां दी, पर मैं उनकी बात समझ गया, और लोगों ने समझी नहीं है। वो आपको एक तरीका दे गए हैं पर आपने समझा नहीं है। आप, यही तो हमारे भारत में एक कमजोरी है कि हम सही बात को समझते नहीं है। अभी आज जो गैस है ये कैसा सस्ता होगा। मैं अपनी बहनों को बोलता हूँ, आपकी जो है ना, मैं आपसे बोलता हूँ, जितनी हमारी भारत में जितनी भी औरतें, मैं इनको बोलता हूँ, आपकी जो सास होती थी वो चूल्हा आता था, हमारे तो भाई पंजाब में चूल्हा बोलते हैं, जो चूल्हा आता था ना वहाँ पर रोटी, जो चपाती बोल लो, रोटी लगाती थी और कोले में हौली हौली भून कर खाती थी रोटी। तो अभी मैं फिर से बोल रहा था, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है इसलिए आप समझ लेना। और जो चूल्हे में या तंदूर की रोटी में कोई तेजाब नहीं होता था,
तो अभी हमारी यहाँ जो ये बहनें हैं ये क्या करती हैं, ये गैस होता है ना, गैस, वहां पर रोटी ऐसे थल रही होती है ऐसे, तो वो जब रोटी खाते हैं तभी गैस भी बनता है। तो ये भी जैसे हमारे भारत के नौजवानों को नशे में लगाया है, वैसे हमारी जो बीवियां हैं देश की, जो हमारे देश की जो औरतें हैं, उनको भी नशा तो दिया है। वो नशा क्या है? नशा ये गैस सिलेंडर है। आप ये गैस सिलेंडर छोड़कर जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ी पर जैसे पहले रोटियां बनती थी, तभी आप या 2 या 3 महीने औखे सौखे रोटियां डाल लो, जो कहते ना औखा सौखा हो जाओ। यार हमारे तो, मैं फिर से बोलता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी जो कमजोर है, इसलिए हो सकता है आपको समझ आए या ना आए। लकड़ी की इस्तेमाल कीजिए, रोटी आप चूल्हे पर पकाइए। और मैं बोलता हूँ, जब आपका क्या गैस होता है, आप तो 1 सिलेंडर बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे। इन सरकारों का जो ये गैस सिलेंडर है, जो गैस बोलते हैं, वो करोड़ों का माल है। आप जब ये गैस अपने सिलेंडर में गैस पवाओगे नहीं, सिलेंडर लाओगे नहीं घर पे, तो इनको घाटा पड़ेगा, आपको कोई घाटा नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ, तभी ये सरकारें हैं ना, जो सरकारों से बोलेंगे ये गैस सिलेंडर वाले कि भाई साहब सस्ता करो, लोग जाग उठे हैं, तो तभी क्या होगा, ये जो गैस सिलेंडर है 450 रुपये हो जाएगा, 450। हो सकता है मैं इंग्लिश में भी थोड़ा गलत बोला हूँ, 450, 450 रुपये का आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। और मैं अब यहाँ पर जो हमारे पतंजलि वाले बाबा जी हैं उनसे बोलता हूँ, मैंने आपके कई किस्से सुने हैं, वीडियो पर देखता था, आपकी कचहरी में सुनता था कि आप लोगों को बोलते थे कि आपको पेट्रोल 60-70 रुपये चाहिए या 35 रुपये चाहिए। लोग बोलते थे 35 रुपये, 35 रुपये। और मैं अब पतंजलि वाले बाबा जी से बोलता हूँ कि बाबा जी, ये जो पेट्रोल है ना, लोगों को 30-35 रुपये मिल रहा है अब भारत में, तो आपसे हाथ बनकर मैं एक विनती करता हूँ कि जो ये जो पेट्रोल डीजल है ना, थोड़ा बहुत बढ़ाओ यार, कोई 70-80 रुपये कराओ। 35 रुपये में तो सस्ता बहुत मिल रहा है, भारत के लोग 35 रुपये में पेट्रोल ले रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ पतंजलि वाले बाबा, तेरी सदा ही जाए, अब तू क्यों नहीं बोल रहा, अब क्यों नहीं बोल रहा कि लोगों को पेट्रोल कितना चाहिए? आप तो ये बोलते थे पेट्रोल आपको 30 या 35 रुपये चाहिए, कि आप फिर तभी बोल देते ना लोगों को कि आपको 60 या 65 रुपये चाहिए, जहाँ आपको 135 या 108 रुपये चाहिए। तो मुझे बात का बोलो भाई साहब। एक लड़की थी, एक लड़की बात बोल रही थी, उसने वीडियो पाया कि पहली बार देखा होगा 100 रुपये पेट्रोल, पहली बार देखा होगा पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान पर हमला, पहली बार देखा होगा 100 रुपये पेट्रोल, पहली बार ही देखा होगा किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये किस्त। तो अभी मैं उस लड़की से बोलता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने किसानों के खाते में जो 2-2 हज़ार जो किस्तें डाली। हमारे पंजाब की बात बताता हूँ, हमारे पंजाब में ना लगभग 3 करोड़ आबादी है, और 3 करोड़ आबादी है, और आबादी में से 1 करोड़ को भी जो इन्होंने, अभी तो किस्तें बहुत आ गई हैं, 10-10 हज़ार रुपये आ गया है, चलो मान लो कि 6-6 हज़ार रुपया भी दिया है, तो इन्होंने पता कितना, जो अभी हमारे पंजाब में इन्होंने हर खाते में 20,000 करोड़ रुपया, हमारे पंजाब के लोगों को 1 करोड़ को 20,000 करोड़ रुपया खाते में डाला है। वो कैसे इकट्ठा नहीं डाला है, किसी को 20,000 इकट्ठा नहीं डाला है, वो कोई काम नहीं चला सकता अपना। 2-2 हज़ार रुपया, जैसे बोलते हैं थोड़ा थोड़ा कर दिया है, 2-2 हज़ार रुपया किस्त दी है। तो अभी वो 2-2 हज़ार लोगों ने खाया, डकार मारा, तो कुछ हुआ नहीं है देश का। तो अभी यही आपका जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे पंजाब में, जैसे इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया लोगों के खाते में खोर डाला है ना, यही हमारे पंजाब में 20,000 करोड़ का इन्होंने शिक्षा तो देनी नहीं है। तो अभी जो सेहत डिपार्टमेंट होता है ना, वो फ्री कर देते, चाहे वो SC, चाहे वो BC, चाहे वो जर्नल। तो अभी मैं बोलता हूँ जिनका इलाज होना हमारे जो पंजाब में भी, सारी इंडिया में हो रहा है कि बड़े गरीब है, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो SC है, चाहे वो BC है, बहुत गरीब पड़े हैं, गरीब से गरीब पड़े हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, उनका इलाज हो जाता। तो भाई साहब, इन्होंने देश को देना कुछ नहीं है, देश से लेना है, देश के लोगों से छीनना है, देश को देना कुछ नहीं है। रोजगार दें किसी को क्या। अभी जो ये किसान को 2-2 हज़ार रुपये किस्त देते हैं, जो किस्त देते हैं,
तो क्या है, किसान की फसल का रेट नहीं वो जो बढ़ा सकते। अभी मैं ये मोदी जी से ये भी बोलता हूँ कि मोदी साहब मुझे एक बात बताइए, कि एक बात आपको मैं बताता हूँ, एक आप बताना। पहले बात तो मैं ये बताता हूँ, इंडिया में हर चीज मिलती है, 1 से लेकर 100 तक, पर एक चीज नहीं मिलती। वो पता क्या है इंडिया में नहीं मिलता? वो है इंसाफ। कभी भी इंसाफ नहीं मिलता है जिसको इंसाफ चाहिए। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि मोदी साहब, आपने हर चीज का रेट बढ़ा दिया, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो क्या, चाहे गेहूं आटा हो, चाहे किसी भी चीज हो, चाहे वो क्या चीज, आपने देखा ही है कितना रेट बढ़ गया है। तो ये जो मजदूर है, ये जो किसान है, इनकी फसलों का रेट नहीं बढ़ रहे, और जो मजदूर की दिहाड़ी है, जो मजदूरी है, वो नहीं बढ़ रही। मजदूर की क्या क्या जो कह लो, मजदूर को क्या मिलता है? एक दिन का इतना काम लेता है और उसे मिलता है कम से कम 300 रुपया, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको ये बात बोलता हूँ कि ये देश बहुत ही गरीब हो चुका है, देश के लोगों के पास कुछ नहीं है। अब देश के लिए सोचो कुछ थोड़ा बहुत। और जय भीम, जय भारत।